हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख हैं 0,7, -7, 1,4, -5 और -1, 10, -9। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण सूत्र। यदि हमें दो बिंदु दिए हों x1, y1, z1 व x2, y2, z2, तो इनके बीच की जो दूरी का सूत्र होता है t, ये बराबर होता है √x2 x1 का स्क्वायर धन y2 y1 का स्क्वायर धन z2 z1 का स्क्वायर। और अगर ये कोई बिंदु हमें दिया हुआ हो, जैसे a, b, c, ये तीन बिंदु हमें दिए हुए हों, और ये संरेख कब होंगे? जब इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, मतलब कि कोई भी दो दूरी तीसरी दूरी के बराबर हो, तीसरी दूरी के बराबर हो, मतलब AB धन BC अगर ये बराबर हो AC के, तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें कहा गया है कि हमें तीन जो बिंदु दिए हुए हैं, मान लेते हैं A, ये दिया हुआ है 0, 7, -7, और B दिया हुआ है 1, 4, -5, और जो C दिया हुआ है वो दिया है -1, 10, -9। तो सबसे पहले हम AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सूत्र हमें पता है दूरी का क्या होता है, x2 x1 का होल स्क्वायर धन y2 y1 का होल स्क्वायर धन z2 z1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम मान रख देंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा AB, ये बराबर हो जाएगा, x2 का मान हमारे पास क्या है 1, माइनस x1 का मान 0, तो यहां से हो जाएगा 1 - 0 का स्क्वायर धन y2 का मान यहां पर 4 - 7 का स्क्वायर धन z2 का मान यहां पर -5 और z1 का मान -7, तो माइनस माइनस प्लस का 7 का स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो यहां से AB बराबर आ जाएगा √ ये हो जाएगा 1 - 0, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 4 - 7, -3 आ जाएगा, -3 का वर्ग 9 धन -5 धन 7, 2 का वर्ग 4, तो ये आ जाएगा √14 के मात्रक। AB बराबर हो जाएगा √14 मात्रक। अब इसी प्रकार से हम BC का मान ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु B का निर्देशांक हमारे पास है 1, 4, -5, और जो C का निर्देशांक है -1, 10, -9। तो यहां से BC बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र हमें पता है x2 x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x2 है -1 और x1 है 1, तो -1 - 1 का वर्ग धन y2 y1, तो हो जाएगा 10 - 4 का वर्ग धन z2 z1 का वर्ग, तो -9 माइनस माइनस प्लस का 5, इसका वर्ग हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहां से BC बराबर हमें मिल जाएगा -1 ये हो जाएगा -2 का वर्ग हो जाएगा 4 धन 10 - 4 ये 6 का वर्ग 36 धन -9 धन 5 4 और 4 का वर्ग 16, ये बराबर हो जाएगा √56 के। अब इसी प्रकार हम यहां से √56 को हम लिख सकते हैं यहां से 2√14। ओके, अब इसी प्रकार हम यहां से CA के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो CA बराबर क्या हो जाएगा? CA बराबर बिंदु C का निर्देशांक हमें पता है -1, -10, -9, और बिंदु A का निर्देशांक है
0,7, तो यहां से हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये होगा 0 धन 1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग 7 माइनस 10 का वर्ग धन z2 माइनस z1 का वर्ग, तो माइनस 7 धन 9 का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे तो यहां से CA बराबर हमें मिल जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 0 धन 1 का वर्ग 1 हो जाएगा धन 7 माइनस 10 माइनस 3 का वर्ग 9 और माइनस 7 धन 9, यहां 2 आ जाएगा 2 का वर्ग 4, तो यहां भी हमें CA बराबर क्या मिल जाएगा, CA बराबर हमें यहां से मिल जाएगा अंडर रूट 14। और अब हम देख लेते हैं मान क्या है। CA का मान हमारे पास अंडर रूट 14 है और BC का हमारे पास क्या मान है, 2 अंडर रूट 14, और AB का हमारे पास क्या मान है, AB का मान है अंडर रूट 14। यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो AB धन CA ये बराबर आ रहा है BC के, मींस जो AB का मान है वो है अंडर रूट 14 धन CA का मान है अंडर रूट 14 और BC का मान हमारे पास है 2 अंडर रूट 14, ये इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 14 बराबर 2 अंडर रूट 14, मींस जो AB धन CA बराबर BC के हो रहा है। मतलब कि ये जो तीनों बिंदु हैं जो दिए गए हैं सररेख हैं। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि 0,7, -7 और 1,4, -5 और -1, 10, -9 संरेख हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।